जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के प्यारे भक्तजनों को कोटि कोटि नमन। आज का सत्संग आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। गुरु जी के पावन सच्चे वचनों से आपका जीवन सफल हो जाएगा। इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें और भक्तजनों को हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हर रोज गुरु जी के सत्संग का लाभ उठाएं। हर रोज सुबह गुरु जी के सत्संग और उनके वचन सुनकर दिन की शुरुआत करें। गुरु जी कहते हैं कि जीवन एक किश्ती के समान है जो विशाल समुद्र की लहरों में डगमगाते हुए आगे बढ़ती है। जैसे समुद्र में तूफानों का आना और किश्ती का डगमगाना जीवन का स्वाभाविक हिस्सा होता है, वैसे ही मनुष्य के जीवन में भी कठिनाइयों का सामना करना अपरिहार्य है। हर व्यक्ति का जीवन संघर्षों से भरा होता है। यह संघर्ष तब तक जारी रहता है जब तक कि उसे कोई सच्चा मार्गदर्शक नहीं मिलता, एक ऐसा गुरु जो न केवल सत्य का बोध कराए बल्कि उस पर चलने का मार्ग भी दिखाए। गुरु जी कहते हैं कि जब तक मनुष्य को सही दिशा देने वाला सच्चा गुरु नहीं मिलता तब तक उसका जीवन डगमगाता रहता है, जैसे कि बिना पतवार की नाव तेज लहरों के बीच हिचकोले खाती है। जीवन की कठिनाइयों को सहते हुए भी यदि आपके पास एक मार्गदर्शक का हाथ हो तो संघर्ष की हर राह आसान हो जाती है। गुरु जी के वचन हमें यह सिखाते हैं कि केवल ज्ञान प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त नहीं है, उस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाना और उस पर चलना भी जरूरी है। गुरु जी कहते हैं कि मनुष्य को अपने भीतर की शक्तियों और आत्मबल को पहचानना चाहिए और सच्चे गुरु के मार्गदर्शन में अपने जीवन को संवारना चाहिए। समुद्र की लहरों की तरह जीवन की चुनौतियां भी स्थायी होती हैं। जो मनुष्य सच्चे गुरु के बताए मार्ग पर चलता है वह जीवन के हर संकट का सामना करने में सक्षम हो जाता है। सच्चा गुरु मनुष्य की कश्ती को सही दिशा में ले जाने वाला वो पतवार है जिसके सहारे जीवन के तूफानों से पार पाया जा सकता है। आओ आपको एक और प्रेरक कथा सुनाते हैं जो गुरु नानक देव जी की करुणा, प्रेम और सत्य मार्ग की महिमा को प्रकट करती है। यह कथा उस समय की है जब गुरु जी अपने प्रिय साथी भाई मर्दाना जी के साथ दूर दराज के क्षेत्रों में सत्य और धर्म का संदेश देने के लिए यात्रा कर रहे थे। यह यात्रा न केवल आध्यात्मिक जागरूकता का प्रतीक थी बल्कि मानवता को नई दिशा देने का भी साधन बनी। गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी एक बार ऐसे क्षेत्र में पहुंचे जहां लोग कोड़े नामक एक भयानक राक्षस के आतंक से त्रस्त थे। कोड़े राक्षस क्रूरता और अहंकार का प्रतीक था। वह लोगों को पकड़कर गर्म कढ़ाई में डालकर यातनाएं देता और उनके धन, भोजन व जीवन पर अधिकार जमाता था। उसकी क्रूरता से पूरा क्षेत्र भयभीत था और कोई भी उसकी शक्ति को चुनौती देने का साहस नहीं कर पाता था। जब गुरु नानक देव जी उस गांव में पहुंचे तो ग्रामीणों ने उन्हें कोड़े राक्षस के बारे में बताया और विनती की कि वे वहां से चले जाएं ताकि उनकी जान बच सके। लेकिन गुरुजी ने शांत स्वर में कहा, सत्य का मार्ग कभी भय से पीछे नहीं हटता। जहां अंधकार है वहां प्रकाश की आवश्यकता सबसे अधिक होती है। गुरुजी और मर्दाना जी कोड़े राक्षस के गढ़ की ओर बढ़ने लगे। कोड़े को जैसे ही उनके आगमन की खबर मिली उसने अपने सेवकों को भेजकर गुरु नानक देव जी और मर्दाना जी को पकड़वा लिया और अपने सामने प्रस्तुत किया। कोड़े राक्षस ने अपने अहंकार में चूर होकर गुरु नानक देव जी से कहा, तुम कौन हो जो मेरे क्षेत्र में बिना अनुमति के आए हो? क्या तुम्हें मेरे भय का आभास नहीं? गुरु जी ने शांत भाव से उत्तर दिया, हम सत्य और प्रेम के प्रचारक हैं। जहां सत्य होता है वहां भय का कोई स्थान नहीं होता। कोड़े ने गुरु जी के वचनों की उपेक्षा की और अपनी क्रूरता का प्रदर्शन करने के लिए मर्दाना जी को गर्म तेल की कढ़ाई में डालने का आदेश दिया। उसके सैनिकों ने वैसा ही किया, लेकिन गुरु नानक देव जी की उपस्थिति में एक चमत्कार हुआ। कढ़ाई का तेल मर्दाना जी के लिए ठंडा हो गया और वे किसी भी कष्ट से अछूते रहे। यह दृश्य देखकर कोड़े राक्षस अचंभित रह गया। उसने समझा कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। गुरुजी ने प्रेम और करुणा से भरे वचनों में कहा, हे कोड़े, तूने अपने अहंकार में अंधा होकर निर्दोष लोगों को पीड़ा दी है। यह जीवन तेरा नहीं बल्कि तुझे एक अवसर दिया गया है कि तू इसे सत्य और सेवा के मार्ग पर लगाए। अहंकार और क्रूरता
तुझे केवल विनाश की ओर ले जाएंगे। गुरुजी के वचनों ने कोढ़े राक्षस के हृदय को पिघला दिया। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उसने गुरुजी के चरणों में गिरकर अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगी। गुरुजी ने उसे क्षमा कर दिया और सच्चे मार्ग पर चलने का आशीर्वाद दिया। गुरुजी के मार्गदर्शन में कोढ़े ने अपने जीवन को पूरी तरह बदल दिया। उसने लोगों को सताना छोड़ दिया और अपनी शक्ति का उपयोग उनके कल्याण के लिए करने का प्रण लिया। अब वह न केवल गांव का रक्षक बन गया बल्कि गुरु नानक देव जी के उपदेशों का प्रचारक भी बना। यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे कितना भी बड़ा अत्याचारी क्यों ना हो, सच्चे वचन और प्रेम की शक्ति से उसे सुधारा जा सकता है। गुरु नानक देव जी ने कोढ़े राक्षस को दिखाया कि अहंकार और क्रूरता से केवल विनाश होता है, जबकि सत्य और करुणा से जीवन को सही दिशा मिलती है। हमारा जीवन भी गुरु नानक देव जी की कथाओं से प्रेरणा लेकर आत्ममंथन की मांग करता है। बाहरी दुनिया में हम अक्सर प्रेम, दया और करुणा का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जब हम अपने भीतर झांकते हैं तो हमें कई बार अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष से भरा मन देखने को मिलता है। हम दूसरों के लिए प्रार्थना तो करते हैं, परंतु मन ही मन उनकी आलोचना भी करते हैं। यह दोहरा जीवन जीने की प्रवृत्ति हमें सत्य के मार्ग से भटकाती है। गुरुजी कहते हैं कि जीवन में बाहरी विजय से अधिक महत्वपूर्ण अपने भीतर के मन पर विजय पाना है। बाहरी संसार में दूसरों पर जीत प्राप्त करना क्षणिक हो सकता है, लेकिन अपने मन के विकारों को हराकर शांति और प्रेम का मार्ग अपनाना सच्चा आत्मविजय है। जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं होगा, तब तक हमारी प्रार्थनाएं और प्रेम भी सतही ही रहेंगे। गुरु नानक देव जी के वचन हमें यह सिखाते हैं कि अगर हम सत्य की राह पर चलना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने भीतर के अंधकार को दूर करना होगा। झूठ, ईर्ष्या और घृणा को त्याग कर प्रेम, करुणा और सत्य को अपनाना ही सच्चे आध्यात्मिक जीवन की कुंजी है। सत्य का पालन करें, हर परिस्थिति में सत्य का साथ दें। यह न केवल आपके मन को शुद्ध करेगा, बल्कि आपकी आत्मा को भी मजबूत बनाएगा। दूसरा, अहंकार का त्याग करें। अपने अहंकार को पहचानें और उसे त्यागें। गुरुजी कहते हैं कि जब तक अहंकार रहेगा, तब तक हम सत्य के मार्ग पर नहीं चल सकते। तीसरा, प्रेम और करुणा का अभ्यास करें। अपने मन में सभी प्राणियों के लिए प्रेम और करुणा का भाव रखें। यह समझें कि हर इंसान, हर जीव, हर पेड़ पौधे में ईश्वर का वास है। चौथा, आत्मनिरीक्षण करें। प्रतिदिन आत्ममंथन करें और अपने विचारों को जांचें। यदि आप पाते हैं कि आपके मन में किसी के प्रति द्वेष या बुरा विचार है, तो उसे तुरंत प्रेम और दया से बदलने का प्रयास करें। पांचवा, सत्संग और सेवा। सच्चे गुरु के वचनों को सुने और सेवा का मार्ग अपनाएं। सेवा से मन में विनम्रता आती है और आत्मा को शांति मिलती है। गुरु नानक देव जी के वचनों में प्रेम को जीवन का मूल्य बताया गया है। प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं है और प्रेम ही वह मार्ग है जो हमें ईश्वर से जोड़ता है। प्रेम न केवल दूसरों के प्रति हमारी भावनाओं को शुद्ध करता है, बल्कि हमें अपने भीतर छिपे ईश्वर का भी दर्शन कराता है। गुरुजी कहते हैं, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले कौन मंदे। इसका अर्थ है कि सृष्टि में हर जीव एक ही ईश्वर के प्रकाश से उत्पन्न हुआ है। इसलिए किसी को नीचा या तुच्छ समझने की जगह है हमें सभी के प्रति समान प्रेम और सम्मान का भाव रखना चाहिए। गुरु नानक देव जी हमें यह भी सिखाते हैं कि न केवल मनुष्य बल्कि हर प्राणी, पक्षी, जानवर और यहां तक कि पेड़ पौधों में भी भगवान का वास होता है। जब हम प्रकृति के प्रति प्रेम और सम्मान दिखाते हैं, तो हम वास्तव में ईश्वर की आराधना कर रहे होते हैं। पेड़ पौधों का महत्व। पेड़ पौधे हमें न केवल जीवनदायिनी ऑक्सीजन देते हैं, बल्कि हमें धैर्य और निस्वार्थ सेवा का पाठ भी सिखाते हैं। पशु पक्षियों से सीख। पशु पक्षी हमें निस्वार्थ प्रेम, सहनशीलता और संतोष का महत्व सिखाते हैं। पहला, दूसरों की भलाई के लिए सोचें। अपनी सोच को सकारात्मक रखें और दूसरों की भलाई के लिए विचार करें। दूसरा, क्षमा का अभ्यास करें। अगर कोई व्यक्ति आपको कष्ट पहुंचाता है, तो उसे क्षमा करें।
क्षमा से मन शांत होता है और प्रेम की भावना बढ़ती है। तीसरा, सहयोग और सेवा करें। अपने आसपास के लोगों की मदद करें। यह न केवल उनके जीवन को बेहतर बनाएगा बल्कि आपके जीवन में भी शांति और संतोष लाएगा। चौथा, प्रकृति का संरक्षण करें। पर्यावरण की सुरक्षा और संवर्धन के लिए कार्य करें। यह भी ईश्वर के प्रति प्रेम का ही एक रूप है। गुरु नानक देव जी के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा जीवन वही है जो प्रेम और सत्य के मार्ग पर चलता है। हमें अपने भीतर और बाहर की दुनिया में एकता लाने का प्रयास करना चाहिए। मन में किसी भी प्रकार की बुराई को स्थान न दें और प्रेम को अपने जीवन का आधार बनाएं। हर दिन हमें यह याद रखना चाहिए कि सत्य की राह पर चलें, सभी के प्रति प्रेम का भाव रखें, अपने भीतर और बाहर की दुनिया में समरसता लाएं, हर जीव और प्रकृति का सम्मान करें। गुरु नानक देव जी के वचन हमें यह प्रेरणा देते हैं कि जीवन में प्रेम ही असली धर्म है और इस प्रेम से ही हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। जब हम अपने मन को शुद्ध कर लेते हैं और प्रेम को जीवन का आधार बना लेते हैं, तभी हमें सच्चे जीवन का अनुभव होता है। प्रेम ही जीवन है और जीवन में ही ईश्वर का वास है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्रिय भक्त जनों, आपको आज का सत्संग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और अपने मन की बातें हमारे साथ कर सकते हैं। अपने मन की बात कमेंट में जरूर लिखना। हम सत्संग के द्वारा आपके मन की उलझन का समाधान जरूर लाएंगे।